हेलो फ्रेंड्स, मैं अक्षय शर्मा टैलेंट एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम रेशियो एंड प्रपोर्शन पढ़ रहे थे, जिसमें आपको 4 क्लास हमने अवेलेबल करा दी थी। आज आपकी 5वीं क्लास है। 5वीं क्लास में हम ऐसे क्वेश्चन को करेंगे जो स्पेशल 1 डे और छोटे एग्जाम, चाहे वो एमपी पुलिस का हो, यूपी पुलिस का हो, एमपीएसआई का हो, एमपी पटवारी का हो, या और भी छोटे छोटे अदर स्टेट एग्जाम जैसे राजस्थान पुलिस, हरियाणा पुलिस, राजस्थान पटवारी, मतलब छोटे छोटे एग्जाम जो 10th 12th लेवल के होते हैं, उनमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज हम उन क्वेश्चन को करेंगे। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आपको दिख रहा होगा। तो पहला क्वेश्चन है कि 675 रुपए को ए और बी में 5:4 के अनुपात में विभाजित कीजिए। तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, लेकिन हमें क्या करना है, बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ना है। मतलब हमें छोटे से छोटा क्वेश्चन भी आना चाहिए और बड़े से बड़ा क्वेश्चन भी आना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन था कि 675 रुपए को 675 रुपए को क्या करना था, ए और बी इन दोनों के बीच बांटना था, और किस अनुपात में, 5:4 के अनुपात में बांटना था। तो देखिए दोस्तों, आपने क्या किया, ए को 5 रुपए दिए और बी को 4 रुपए दिए, यानी आपने टोटल इन दोनों को कितने रुपए बांटे। आप बोलोगे कि सर हमने 9 रुपए बांटे, लेकिन रियल में बांटने कितने थे। आप बोलोगे सर 675 रुपए बांटने थे। तो आपने देखा कि आपके हिसाब से 9 रुपए बांटने थे, लेकिन पेपर वाले ने क्या बोला कि 9 रुपए नहीं, आपको कितने रुपए बांटना है, 675 रुपए बांटना है। तो आप देखोगे कि क्वेश्चन वाला आपसे कितना गुना आगे चल रहा है। तो आप देखोगे तो आप बताओगे कि सर क्वेश्चन वाला हमसे 75 गुना आगे चल रहा है। तो आपको क्या करना है, ए की वैल्यू निकालनी है। तो आप इसका क्या करोगे, 75 गुना कर दोगे। तो इसका 75 गुना कितना हो जाएगा, 5 गुणा 5 25 की 5 हासिल 2 7 5 35 और 2 37, तो ये 375। तो ये किसका भाग आ गया, ए का भाग आ गया। अब देखो बी का भाग निकालना है, तो आप इसका 75 गुना करोगे तो क्या होगा, 75 का 4 बार मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 300। तो दोस्तों, ये तो बेसिक क्वेश्चन थे। एग्जाम में क्या होता है कि ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो इसको मैं हटा देता हूं। तो दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर कि 952 रुपए को ए, बी और सी में 37:18:13 के अनुपात में विभाजित करिए। तो देखिए दोस्तों, आपके पास रुपए कितने थे, आप बोलोगे कि सर 952 रुपए थे। अब आपने क्या करा, 952 रुपए को ए अनुपात बी अनुपात सी के अनुपात में बांटे, और किस अनुपात में बांटे, 37:18:13। मतलब आपने ए, बी और सी को किस अनुपात में रुपए बांटे, 37:18:13 के अनुपात में। अब देखोगे कि सर बांटने कितने थे, 952। आपने यहाँ पे टोटल कितने बांटे, आप बोलोगे कि सर हमने टोटल 68 रुपए बांटे। आप क्या बोलोगे कि सर हमने टोटल कितने, 68 रुपए बांटे। तो आप देखोगे कितने गुना ज़्यादा बांटे। तो आप इसको सोल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा कि सर हमने 14 गुना रुपए ज़्यादा बांटने थे। तो अब देखिए, ए का पार्ट निकालना है, तो आप क्या करोगे, इसका 14 गुना कर दोगे। बी का पार्ट निकालना है, तो आप क्या करोगे, इसका 14 गुना कर दोगे। और सी का पार्ट निकालना है, तो आप क्या करोगे, इसका 14 गुना कर दोगे। तो इसका 14 गुना कितना हो जाएगा, 518। इसका 14 गुना कितना हो जाएगा, 252। और इसका 14 गुना कितना हो जाएगा, 182। तो दोस्तों, ये इस क्वेश्चन का आंसर है।
तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं और बहुत आसानी से आपको समझ में आएंगे, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो दोस्तों एग्जाम में क्या होता है कि ऐसे सिंपल क्वेश्चन भी आ जाते हैं जिनमें हमें गलती नहीं करना है, तो आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब चलते हैं दोस्तों हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ, और तीसरा क्वेश्चन भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो आपको मैं एक बार पढ़ के बता देता हूँ तीसरा क्वेश्चन। आप इस क्वेश्चन को पहले खुद से करने की कोशिश करो, उसके बाद आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हो। तो तीसरा क्वेश्चन क्या था कि 846 रुपए को दो ऐसे भागों में विभाजित करो कि प्रथम ए के प्रथम भाग का 5वां भाग तथा बी के द्वितीय भाग का 8वां भाग 3:4 के अनुपात में हो। मतलब आपको क्या करना है, 846 रुपए को दो ऐसे भागों में बांटना है जिसमें क्या बताया आपको कि ए के 5वें भाग और बी के 8वें भाग, इन दोनों का अनुपात कितना दिया है आपको, 3:4 दिया है। ये क्वेश्चन है। अब क्या करोगे, आप इसको सोल्व करोगे, तो कैसे सोल्व करोगे, आप बोलोगे कि सर ए का 5 गुना इनटू ये ऊपर चला जाएगा तो 8 गुना किसका, आप बोलोगे सर बी का, बराबर किसके हो जाएगा, 3/4 के बराबर हो जाएगा। तो आप यहाँ से ए और बी की वैल्यू निकालोगे तो कितना हो जाएगा, a/b, ये कितना हो जाएगा, 5 उधर जाएगा तो ये कितना बन जाएगा, 15, और 8 नीचे आएगा तो कितना हो जाएगा, 32। तो आपने देखा कि सर ए को 15 रुपए मिलेंगे और बी को 32 रुपए मिलेंगे। अब देखिए इधर टोटल आपने इनको कितने रुपए बांटे, आप बोलोगे कि सर हमने टोटल इनको 5 और 2 7, 3 और 1 4, यानी 47 रुपए बांटे। लेकिन बांटना कितने थे, आप बोलोगे कि सर इनको बांटना थे 846 रुपए बांटने थे। तो आप देखोगे कि सर कितने गुना ज़्यादा रुपए बांटने थे, तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको पता चलेगा कि सर 18 गुना ज़्यादा बांटने थे। तो आपको क्या करना है, ए की वैल्यू निकालनी है। तो ए की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालोगे, आप इसका 18 गुना बढ़ा दोगे। तो आप इसका 18 गुना बढ़ाओगे तो कैसा होगा, 18 धाम 180 और 18 पंजे 90, 180 और 90 कितना हो जाएगा, आप बोलोगे कि सर 270 हो जाएगा। ये ए का पार्ट आ गया। और बी का पार्ट निकालना है तो आप इसका 18 गुना बढ़ा दोगे तो क्या होगा, इसका 18 गुना 30 बार पढ़ोगे तो कितना हो जाएगा, 540, और 18 दूना 36, तो 540 और 36 कितना हो जाएगा, 576। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। तो ये इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है और आपको ऐसे क्वेश्चन आना ही चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे क्वेश्चन आप एग्जाम में गलत करके आओगे तो सिलेक्शन होने की संभावना बहुत कम होती जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में बिल्कुल भी गलत नहीं करना है। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा और ये मैं हटा देता हूँ। तो आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा था। तो क्वेश्चन क्या है कि 3 संख्याएं क्रमशः 3:4:5 के अनुपात में हैं। पहली और तीसरी संख्या का योग दूसरी संख्या से 52 अधिक है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, उम्मीद है आपने इसका आंसर निकाल लिया होगा। फिर भी एक बार देखिए, 3 संख्याएं दे रखी थी तो मैंने मान लिया पहली संख्या ए है, दूसरी संख्या बी है और तीसरी संख्या सी है। ये किस अनुपात में थी, तो आप बोलोगे कि सर 3:4:5 के अनुपात में थी। अब क्या बोला था कि पहली और तीसरी संख्या का योग
दूसरी संख्या से कितना अधिक है, 52 अधिक है पहली और तीसरी संख्या का योग। तो मैंने यहाँ पे a प्लस सी लिखा, पहली और तीसरी संख्या का योग, ये टोटल कितना हो गया, 5 और 3 8। और क्या बोला है, दूसरी संख्या से, दूसरी संख्या कितनी है 4, कितना अधिक है, आप बोलोगे कि सर 52 अधिक है, लेकिन अनुपात में आपने देखा कि कितना अधिक दिखा आपको, तो आप बोलोगे कि सर हमको तो 4 अधिक दिखा। यानी आपको क्वेश्चन में 4 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 52 दे रखी है। यानी कितने गुना ज्यादा, तो आप बोलोगे कि सर 13 गुना ज्यादा। तो आपको निकालना क्या था कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। तो 3, 4 और 5 इन सब में आपको सबसे बड़ी संख्या कौन सी दिख रही है, तो आप आसानी से बता दोगे कि सर 5 हमें सबसे बड़ी संख्या दिख रही है। तो आप क्या करोगे, इसका 13 गुना बढ़ा दोगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 65, क्योंकि 13 पंच कितना होता है 65। तो यही क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है। तो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन इसलिए करवाए जा रहे हैं क्योंकि छोटी एग्जाम में क्या होता है कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट की कमी होने की वजह से ये भी हम गलत करके आ जाते हैं, क्योंकि एग्जाम का प्रेशर ही इतना होता है कि 3 की जगह 5 हम काउंट कर लेते हैं। ये तो आपको पता होगा, क्योंकि आप ही इस बात को बहुत अच्छे से जानते हो कि एग्जाम में क्या होता है, 3 और 2 का मतलब 5 होता है, फिर भी एग्जाम में गलती हो जाती है, 3 और 2 की जगह हम 7 कर देते हैं, बार बार 7 ही काउंट करते हैं। तो इसलिए बिल्कुल ध्यान से आपको एक एक क्वेश्चन पढ़ना है और उनको समझना है, और साथ साथ में क्या करना है, इनके नोट्स भी बनाना है, ताकि आपको फ्यूचर में यही टॉपिक बार बार ना पढ़ना पड़े। तो एक बार पढ़ो और ऐसा पढ़ो कि दोबारा पढ़ने की जरूरत भी ना पड़े। तो दोस्तों आपको अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि 2 संख्याएं 1:3 के अनुपात में है, यदि इनका योगफल 240 है तो इनका अंतर ज्ञात करो। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप इसका आंसर निकाल के बता दोगे। 2 संख्याओं का अनुपात कितना है, 1:3 है। तो पहली संख्या मैंने a मान ली और दूसरी संख्या मैंने b मान ली, और इनका अनुपात कितना दिया है, आप बोलोगे कि सर 1:3 दिया है। और क्या बोला है आपको कि इनका योगफल कितना है 240। तो आप इनको काउंट करोगे, मतलब इनका योग निकालोगे, कितना बनेगा 4 बनेगा। अब देखो ये क्या बोल रहा है कि ये 4 ना होकर कितना है 240 है, ये 4 ना होकर कितना है 240 से, यानी कितने गुना ज्यादा, आप बोलोगे कि सर 60 गुना ज्यादा। तो आपको क्या निकालना था कि इनका अंतर क्या होगा। तो देखिए आप इनका अंतर निकालोगे, मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है। तो इनके बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा 2, 1 की वैल्यू कितनी है 60, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप इसका भी 60 गुना आगे बढ़ा दोगे, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 120। तो इसको भी आप नोट कर सकते हो, ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। इसको मैं हटा देता हूं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आपने आंसर निकाल लिया था, फिर भी आपकी प्रैक्टिस हो जाए इसके लिए हमने ऐसा क्वेश्चन करवाया है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, 2 संख्याएं 3:5 के अनुपात में है। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, फिर भी मैं एक बार बोल देता हूं कि 2 संख्याएं 3:5 के अनुपात में है तथा इनका गुणनफल 2160 है, तो इनमें से छोटी संख्या क्या है। अब देखिए 2 संख्याओं का अनुपात दिया था आपको, क्या दिया था कि 2 संख्याएं a और b है, और ये किस अनुपात में है 3:5 के अनुपात में है। और फिर क्या बोला था आपको कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है 2160, यानी a इंटू b, ये आपको कितना दिया है 2160 दिया है। अब देखिए इधर आप क्या करोगे कि 3 गुणा 2
15 से इसको डिवाइड करोगे 144 मिलेगा, फिर आप 144 का इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे, इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे और आपका आंसर गलत आ जाएगा। अब देखो हम इनका मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर सकते 3 और 5 का, क्योंकि यह संख्याएं हमें रेशियो में दे रखी है, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई किसका दे रखा है, रियल नंबर का दे रखा है। तो इनको रियल बनाना है यानी रियल नंबर में चेंज करना है, तो आप क्या करोगे कि सर इसमें हम x का मल्टीप्लाई कर दे और इसमें भी हम x का मल्टीप्लाई कर दे। x ऐसी चीज है जो कभी छूटती नहीं है, कहीं ना कहीं काम आ ही जाती है। अब इधर देखिए मैंने इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, 3x इंटू 5x बराबर ये कितना हो जाएगा 2160। तो ये टोटल कितना हो जाएगा 15x स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 2160। तो 15 से इसको डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 144। तो x स्क्वायर इक्वल टू 144, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 आ जाएगी। लेकिन ये आपका आंसर नहीं है, आपसे क्या पूछा है वो देखना है कि इनमें से छोटी संख्या क्या है। तो 3x और 5x इन दोनों में से आपको छोटी संख्या कौन सी लग रही है, तो आप बोलोगे कि सर 3x लग रही है। तो 3x, अब क्या करोगे 3 गुणा x की जगह कितना लिखोगे आप 12, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 36। तो यही आपके क्वेश्चन का क्या है आंसर है। तो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इनके नोट्स बना सकते हो। तो इस क्वेश्चन को मैं हटा देता हूँ। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप उसको पढ़ो और उसको सोल्व करने की कोशिश करो। तो आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा कि दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है। पहली संख्या में 20% की वृद्धि तथा दूसरी संख्या में 20% की कमी करने पर प्राप्त संख्याओं का अनुपात क्या होगा। अब देखिए इधर मैंने मान लिया कि दो संख्याएं क्या थी a और b थी और इनका अनुपात कितना दिया था आपको 4:5 दिया था। अब क्या होगा, आप रियल नंबर बनाओ, उसमें इंक्रीज करो यानी उसको बढ़ाओ 20%, एक को कम करना है 20%। तो आप क्या करोगे, इसमें x का मल्टीप्लाई करोगे और इसमें x का मल्टीप्लाई करोगे, लेकिन आपको रेशियो बताना है तो x से x कैंसिल हो जाएगा, तो उसको हम बिना लिखे ही सोल्व कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला था कि पहली संख्या में 20% की वृद्धि की जाएगी, तो मैंने 4 में 20% की वृद्धि करी तो ये कितना हो जाएगा 120%। और अनुपात निकालना है किसका, 5 में आपको क्या करना है 20% की कमी, यानी ये कितना बचेगा 80% बचेगा। तो देखिए इधर आपको क्या करना है, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल। अभी 4 से डिवाइड करोगे 8 तो कितना बचेगा 2, और 2 से 12 को डिवाइड करोगे कितना बचेगा 6, और यहाँ पे कितना बचेगा 5। तो इसके अलावा और कुछ बचेगा क्या, आप बोलोगे सर इसके अलावा कुछ भी नहीं बचेगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 6:5। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इसको मैं हटा देता हूं। अगला क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा, उम्मीद है कि आपका आंसर भी आ गया होगा। तो आप चेक करना कि आपका आंसर आया वो सही है या गलत है। अब कोरोना का काल चल रहा है, तो कोरोना के काल में कोरोना के भी क्वेश्चन बनेंगे कुछ। तो आप देखिए, कोरोना और कोविड की आय 3:2 के अनुपात में है और उनका खर्च 5:3 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक 1000 रुपये बचाता है तो कोरोना की आय क्या होगी। तो आप बता दो कोरोना की आय क्या होगी। आप बोलोगे सर कोरोना की वजह से तो नुकसान हो रहा है, अब आय कहाँ से होगी। तो इधर देखिए, एक तरफ मैं लिख देता हूँ कोरोना
और एक तरफ मैं लिख देता हूं कोविड। अब देखो, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आपकी इनकम क्या होती है। सबसे पहले आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि इनकम क्या होती है। अब आपको क्या निकालना है कि आपकी इनकम क्या है। तो आप इनकम कैसे निकालोगे? आप देखोगे आपने पूरा महीना काम किया, अब पूरा महीना काम किया तो उसमें से आप कुछ रुपए खर्च करोगे और कुछ रुपए बचाओगे। मान लो कि आपने 3000 रुपये क्या किए, खर्च कर दिए। खर्च करने का मतलब होता है एक्सपेंडिचर। इसका मतलब क्या होता है? खर्च करना। अब देखो प्लस और आपकी क्या है? बचत यानी सेविंग। अब आपने क्या किया, पूरे महीने का हिसाब लगाया कि सर हमने 300 रुपये बचाए, खर्च किए और 5000 रुपये बचाए। तो आप देखोगे कि सर हमने 3000 रुपये खर्च कर दिए और उसके बाद भी हमारे पास कितने रुपए बचे? 5000 रुपये बचे। तो आप बोलोगे कि सर हम महीने में 8000 रुपये कमाते हैं। तो क्या आपने क्या सीखा कि आपकी टोटल इनकम क्या होती है, कि आप कितना खर्च करते हो और कितना बचाते हो। आपकी इनकम क्या होती है कि आप कितना खर्च करते हो और कितना बचाते हो। इन दोनों को प्लस कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? आपकी इनकम मिल जाएगी। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा और अभी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों ने इसका आंसर निकाल लिया है, लेकिन आपने एक्स मान के निकाला होगा। जैसा कि आपको पता है कि एक्स बहुत परेशान करता है, तो एक्स मान के हमको आंसर नहीं निकालना है। तो इधर देखिए, सबसे पहले मैं बता देता हूँ एक्स मान के कैसे करेंगे, क्योंकि बहुत सारे क्या सोचते हैं कि सर तो डायरेक्ट मेथड ही बताते हैं या ट्रिक ही बताते हैं, लेकिन मैं आपको बेसिक तरीका भी बताऊंगा ताकि आपको पता होना चाहिए। करना नहीं है पेपर में ऐसे, लेकिन आपको पता होना चाहिए। अब देखिए इधर, कोरोना और कोविड की आय का अनुपात कितना था? 3:2 था। अब देखो, अब ये इनकी आय का अनुपात दे रखा है। फिर क्वेश्चन में क्या बोला था कि उनके खर्च 5:3 के अनुपात में है और यदि प्रत्येक 1000 रुपये बचाता है तो उनकी आय क्या होगी। अब देखो इधर, अब मुझे एक चीज रुपए में दे रखी है, क्या? बचत। और कितने रुपए? 1000 रुपये। और बाकी जो भी दे रखा है वो रेशियो में दे रखा है। तो आप क्या करो कि इनको भी आप क्या करो, इसको इनकम बता रखा है, इनकी इनकम का रेशियो क्या है? 3:2। तो मैंने क्या करा कि इसमें x का मल्टीप्लाई किया और इसमें x का मल्टीप्लाई किया, ये बन गई इनकी रियल इनकम। मैंने मान लिया कि कोरोना जो है 3x रुपये कमाता है और जो कोविड है वो कितने रुपए कमाता है? 2x। और इन दोनों ने क्या करा? 1000 रुपये खर्च कर दिए। तो 1000 रुपये इसकी आय में से मैंने कम कर दिए और 1000 रुपये इसकी आय में से कम कर दिए। अब ये आय थी, ये बचत थी। तो आपने क्या देखा कि अगर आप इनकम में से सेविंग हटा दोगे तो आपको क्या मिलेगा? आप बोलोगे कि सर हमें खर्चा पता चलेगा। तो वही खर्चे का अनुपात आपको कितना दे रखा था? 5:3 दे रखा था। अब ध्यान से देखना, आप क्या करोगे? इस 3 का इस पूरे में मल्टीप्लाई करोगे और इस 5 का इस पूरे में मल्टीप्लाई करोगे और यहाँ से आपको पता चल जाएगी कि सर x की वैल्यू इतनी है। फिर आप क्या करोगे? जिसकी आय पूछी है उसमें x का मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी इस वाले नंबर का मल्टीप्लाई इसमें करो और इसमें करो, तो आपको दोनों की इनकम पता चल जाएगी। लेकिन पेपर में ऐसा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि x से टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। तो आपको मैं ऐसा तरीका बताऊंगा जिसमें करना तो यही है। सेम आप 3 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे, 3 का मल्टीप्लाई 1000 में करोगे, 5 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे, 5 का मल्टीप्लाई 1000 में करोगे। तो आपको करना ऐसे ही है, लेकिन थोड़ा सा उसको लिखने का तरीका अलग है। तो देखिए इधर, इसको मैं हटा देता हूं। अब आपको कोरोना और कोविड अच्छे से दिख रहा होगा। इनकी आय का अनुपात कितना है? 3:2 है। अब देखिए, और इनके खर्च का अनुपात कितना है? 5:3 है।
और ये 1000 रुपये बचाते हैं, तो आपने इधर भी लिख लिया कि सर ये 1000 रुपये बचाते हैं, और आपने इधर लिख लिया कि ये 1000 रुपये बचाते हैं। अब देखिए ध्यान से देखना है, इन दोनों नंबर का आपको मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है आपको? इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करना है। तो इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करा तो 3 गुणा 3 कितना आएगा? आप बोलोगे कि सर 9 आएगा। फिर इन दोनों नंबर का आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई कितना आएगा? 5 का 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? आप बोलोगे कि सर 10 आएगा। और आपको क्या लेना है? इन दोनों नंबर का डिफरेंस। तो इन दोनों नंबर का डिफरेंस कितना आएगा? आप बोलोगे कि सर 1 आएगा। फिर आपको क्या करना है कि इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करना है और इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करना है। तो पहले इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 1000 का 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिलेगा आपको? आप बोलोगे कि सर हमें 3000 मिलेगा। फिर 5 का 1000 में मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कितना मिलेगा? आप बोलोगे कि सर हमें 5000 रुपये मिलेगा। और आपको क्या करना है? इन दोनों नंबर का डिफरेंस लेना है। और इन दोनों नंबर का डिफरेंस कितना है? आप बोलोगे कि सर 2000 रुपये है। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि 1 की वैल्यू कितनी है? 2000 है। यानी कितने गुना? आप बोलोगे कि सर 2000 गुना। वहीं आप अगर x से आंसर निकालोगे तो आपको पता चलेगा कि x की वैल्यू कितनी आ रही है? 2000 रुपये आ रही है। तो आपको क्या निकालना है? कोरोना और कोविड की आय। तो आप क्या करो कि ये इनकी इनकम का रेशियो दे रखा था, तो आप इनमें 2-2000 का मल्टीप्लाई कर दो। तो आप इसका 2000 गुना आगे बढ़ा दोगे तो आपको कितना मिलेगा? आप बोलोगे कि सर हमें 6000 रुपये मिलेगा। तो ये किसकी आय हो गई? कोरोना की। अब आप क्या करोगे? इसका 2000 गुना आगे बढ़ा दोगे तो ये आपको किसकी आय मिलेगी? कोविड की। तो यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ मान लो 5000 आ जाए और यहाँ 10000 आ जाए। अरे कुछ भी आ जाए, करना आपको ऐसे ही है। यह कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा, आप इसको नोट कर सकते हो। ऐसा ही एक क्वेश्चन और करेंगे हम, ताकि आपके कॉन्सेप्ट में कोई कमी ना रहे और आपकी प्रैक्टिस भी अच्छे से होती रहे। तो ये वाला क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसको हम हटा देते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही वीडियो आपको आगे मिलती रहे, इसके लिए आपको क्या करना है? एक सिंपल सा काम करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और कमेंट में आपको यह भी बताना है कि यह सेशन आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा है। आगे से आपको हम क्या करेंगे कि क्वेश्चन होमवर्क के रूप में प्रोवाइड कराए जाएंगे, जिसमें आपको 4-5 क्वेश्चन की स्लाइड दिखेगी। आपको उनका स्क्रीनशॉट ले लेना है और कमेंट बॉक्स में आपको उनका आंसर बताना है। थैंक यू।